अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैटेगरीज़ और उसके बाद फिर टाइप्स देखेंगे। तो कैटेगरीज़ के हिसाब से हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही लाइब्रेरीज़ में मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरह स्कैन एफ भी हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो ऑलरेडी एक रिटन है, वो प्री डिफाइंड है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गेट सी एच और गेट सी एच ही हम लोगों ने यूज़ किया था, वो भी एक एस क्यू आर टी का आपको फंक्शन बताया था, वो भी बिल्ट इन फंक्शन है। और इस तरह पाव का पी ओ डब्ल्यू पावर जो फंक्शन है वो भी, और इस तरह के बहुत सारे फंक्शन वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो पहले से ही जैसे ही आप डेव इंस्टॉल करते हैं तो वो साथ ही खुद ही इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। वो लाइब्रेरीज़ के अंदर पड़े होते हैं। हमें उस फंक्शन को अगर यूज़ करना होता है तो हम उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, टॉप के ऊपर। जिस तरह अगर हम लोगों ने गेट सी एच और गेट सी एच ई में से कोई यूज़ करना हो तो हम लोग कॉन आई ओ डॉट एच टॉप पर इंक्लूड कर लेते हैं, या हम लोगों ने अगर स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना हो तो मैथ डॉट एच हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी टाइप हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन आप लोग यूज़र बनाता है उसको कोई एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग प्रीवियसली बनाते आ रहे हैं, सम फंक्शन बनाया हम लोगों ने, अभी पावर फंक्शन बनाया, इस तरह हम लोगों ने ग्रेटर वाला फंक्शन बनाया जो ग्रेटर कैलकुलेट करता था, और इस तरह डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया जो वैल्यू डिस्प्ले करता था। तो ये सिर्फ बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। फंक्शन का बेसिकली होती उसी तरह ही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा ये फ़र्क है कि कुछ हमारे पास सिस्टम डिफाइंड होते हैं जो हमारे पास पहले से ही सी प्लस प्लस के साथ या सी के साथ आते हैं, और कुछ ये होते हैं कि यूज़र ख़ुद अपनी आसानी के लिए बनाता है। तो ये फ़र्क है बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का। अब जो हमारे पास टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन का। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास बेसिकली चार टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारे पास जो उनके दरमियान जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप के ऊपर उनका डिफ्रेंशिएशन होता है कि किस तरह उनको आपस में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो टाइप 1 में हमारे पास ना तो हमारे पास कोई आर्गुमेंट होते हैं और ना ही रिटर्न टाइप होती है, यानी आप लोग जस्ट डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने वेलकम का एक मैसेज डिस्प्ले किया था, तो वेलकम वाला जो फंक्शन था वो हमारे पास था एक नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ ना पास कर रहे थे और ना उससे कुछ गेट कर रहे थे। हम लोग जैसे उसको कॉल करते थे वो वेलकम मैसेज प्रिंट करता था एंड दैट्स इट, उसका काम ख़त्म। सेकंड हमारे पास जो टाइप है उसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं लेकिन उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी वो कोई वैल्यू जो है वो वापस मेन को रिटर्न नहीं करता। थर्ड टाइप हमारे पास ये है कि उसके अंदर आर्गुमेंट्स नहीं होते लेकिन रिटर्न टाइप होती है। और फोर्थ वन जो है उसमें हमारे पास दोनों होते हैं, यानी आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप। तो इसकी तरह थोड़ी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल किस तरह है हमारे पास ये कि टाइप 1 में हमारे पास क्योंकि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप। तो ये मैंने उनकी प्रोटोटाइप जस्ट लिखी है, आप लोगों को प्रोटोटाइप से समझ आ ही गई होगी कि ना तो ये वैल्यू कोई रिटर्न कर रहा है और ना वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा होता तो इस जगह हमारे पास वैल्यूज़ होती। सेकंड टाइप हमारे पास आर्गुमेंट के साथ रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप नहीं है, तो रिटर्न टाइप जब नहीं होती तो हम उसकी जगह वाइड लिख देते हैं, और अगर रिटर्न और उसके साथ अगर आर्गुमेंट्स हैं तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि आपको ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने दो आर्गुमेंट्स लिख दिए हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है उसमें हमारे पास रिटर्न टाइप होती है लेकिन हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं होते, यानी कि इस जगह ये हमारी जगह खाली है लेकिन वो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है कॉलिंग स्टेटमेंट में। और फोर्थ वन हमारे पास ये होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि ये भी होता है रिटर्न टाइप भी होती है और उसके हमारे पास पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग फिर एक क्विक डेव के ऊपर इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो चलते हैं डेव की तरफ। अच्छा जी, तो ये मैंने डेव ऑलरेडी ओपन कर लिया है और मैंने एक फ़ंक्शन लिख दिया है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगना था इसलिए 4 फंक्शन डिफ़ाइन करने थे, इस वजह से मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि मैंने ऊपर प्रोटोटाइप भी लिख दिए हैं। ये मेरे पास एक वेलकम फंक्शन है, उसके बाद ये हमारे पास नो रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, ये हमारे पास रिटर्न टाइप विद नो आर्गुमेंट, और ये हमारे पास बोथ जो है, यानी कि फोर्थ टाइप जो है वो हमारे पास ये है। तो मेन को देखने से पहले हम लोग पहले फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन में हमारे पास ये है कि एक वेलकम फंक्शन है, ना वो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और ना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या करता है, जस्ट प्रिंट करता है वेलकम। सेकंड हमारे पास ये है कि वो हमारे पास दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है और उनका सम हमारा आउटपुट पर डिस्प्ले कर रहा है,
ठीक है, वो एक्स और वाई के अंदर वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा आउटपुट के ऊपर। थर्ड हमारे पास ये है कि वो हमारे पास आर्गूमेंट तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो एक्स और वाई को मैंने जल्दी से खुद ही डिफ़ाइन कर दिया है। आप लोग यहाँ से यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। एक्स और वाई को मैंने 3 और 5 डिफ़ाइन करके उसको डायरेक्टली रिटर्न क्या कर दिया एक्स और वाई। अब क्या होगा कि एक्स और वाई पहले दोनों आपस में ऐड होंगे और उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी कॉल्ड स्टेटमेंट की जगह पर। तो कॉल्ड स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये है कि हमारे पास रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट। तो हमारे पास इसमें 3 आर्गूमेंट्स आ गए हैं, यानी कि इसमें मैंने 3 वैल्यूज़ भेजी हैं, तो वो तीनों को सम करके रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। तो उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि वो आर्गूमेंट नहीं थे, इसमें आर्गूमेंट्स हैं। 3 आर्गूमेंट्स हैं, उसमें आर्गूमेंट्स नहीं थे। तो हमारे पास अब हम लोग चलते हैं मेन की तरफ। मेन के अंदर मैंने जस्ट डायरेक्टली वेलकम को कॉल किया। वेलकम जब कॉल होगा तो मेरे पास आउटपुट के ऊपर एक वेलकम डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये मेरे पास नो रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट है, उसमें मैं 5 7 पास करता हूँ तो वो डायरेक्टली मुझे सम जो है वो दिखा देगा आउटपुट के ऊपर। इसी तरह मैं यहाँ पर सम कॉल करता हूँ तो वो मैंने 3 और 5 डिफ़ाइन किया हुआ है। वो ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगा और रिटर्न कर देगा वैल्यू। वो रिटर्न वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी, 3 और 5 की वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी और इस जगह पर फॉर एग्जांपल 3 और 5 8 बन गया। 8 जो है वो इस जगह पर प्रिंट हो जाएगी। इस तरह 2 + 3 + 5 जो होकर यानी कि 10 होकर हमारे पास इस जगह प्रिंट हो जाएगा। तो मैं पहले इसको कंपाइल कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मिसिंग है कोई ब्रैकेट। ठीक है जी, वो मैंने इसके यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाया हुआ था तो इस वजह से मुझे एरर मिल रहा था। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। यस, कंपाइल हो गया। अब इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें जी वेलकम, फिर उसकी जगह 12 आ गया, फिर 8 आ गया एंड 10 आ गया। तो ये थी हमारे पास एक छोटा सा टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं फंक्शंस की एग्जांपल। तो हम लोग इसके बाद कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। टिल देन आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा और फिर मुझे अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे बता